हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता और इस पे हम बात करने वाले हैं अबेटमेंट के बारे में। सी चैप्टर 4 इज टॉकिंग अबाउट ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड द अटेम्प्ट। सेक्शन 45 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग कैसे होता है? तो सी सेक्शन 45 इज सेइंग दैट अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट्स, या तो वो किसी को उकसा रहा है, किसी पर्सन को टू डू अ थिंग। हम किसी काम करने के लिए किसी पर्सन को उकसा रहे हैं, दैट इज अबेटमेंट। engages with one or more other person or persons in any conspiracy, किसी कंस्पिरेसी में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब हम षड्यंत्र कर रहे हैं एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर for doing of something if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy in order to the doing of that thing। ठीक है, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए या ओमिशन करने के लिए इन परसुएंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी। सी पॉइंट इज सेइंग दैट अगर हम किसी को इंटेंशनली एड कर रहे हैं, मतलब उसकी हम हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह से बाय एनी एक्ट या इलीगल ओमिशन, कोई एक्ट करके या कोई इलीगल ओमिशन करके द डूइंग ऑफ दैट थिंग, तो ये सारी चीजें अबेटमेंट हो जाती है। ठीक है, हम अगर किसी को इंस्टिगेट करेंगे, इंगेज होंगे उसके साथ कंस्पिरेसी करके, या हम इंटेंशनली उसकी मदद कर रहे हैं, एड कर रहे हैं किसी भी चीज से, तो वो हो जाता है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब हो गया अगर हम कोई ऑफेंस करवाना चाहते हैं किसी अदर पर्सन से। ठीक है, explanation 1 says that a person who by willful misrepresentation, कोई भी पर्सन अगर willful misrepresentation के द्वारा या willful concealment of a material fact के द्वारा which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। See, एक्सप्लेनेशन में ये बात कहेगी कि अगर हम विलफुली मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हम जानबूझकर कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि हमें पता है वो सच नहीं है, या फिर हम जानबूझकर कोई भी फैक्ट को, मटेरियल फैक्ट जो है उसे हम छुपा रहे हैं, जो हमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए था, हमें बता देनी चाहिए थी, लेकिन हम विलफुली उसको कंसील कर दे रहे हैं, छुपा दे रहे हैं, या हम वॉलेंटरली मतलब जानबूझ के कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसी चीज को करने के लिए जो इंस्टिगेट हम कर रहे हैं कि उस चीज को करें आप, मतलब उससे एक ऑफेंस कमिट होने वाला है। ठीक है, वॉलेंटरली हम कुछ ऐसा कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं उस चीज के द्वारा। इलस्ट्रेशन सेज दैट ए जो है एक पब्लिक ऑफिसर है जो कि ऑथराइज्ड है वारंट द्वारा फ्रॉम अ कोर्ट टू अप्रीहेंड जेड, उसके पास वारंट है कि वो जेड को अरेस्ट कर ले। और बी knowingly knowing that fact and also that C is not Z willfully represents to A that C is Z and thereby intentionally causes A to apprehend C, here B abets by instigation the apprehension of C। इलस्ट्रेशन में क्या कही जा रही है? A है एक पब्लिक ऑफिसर है जिसे वारंट मिली थी Z को अरेस्ट करने के लिए। B को ये बात पता थी कि उसे Z को अरेस्ट करने का वारंट मिला है और उसे ये भी पता है कि C तो Z नहीं है, लेकिन वो जाके ए से कह देता है कि सी ही जेड है और इस चक्कर में ए सी को अप्रीहेंड कर लेता है, अरेस्ट हो जाता है सी। तो यहाँ पर बी ने अबेट करा। किस तरह से अबेट करा? तो उन्हें उसने इंस्टिगेट करा है, मतलब उकसाया है उसने उस पब्लिक ऑफिसर को सी के बारे में कि सी जो है वही जेड है। तो ये अप्रीहेंशन हो गया, अप्रीहेंशन ऑफ सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 सेज दैट whoever, कोई भी पर्सन either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing। See, एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रहा है फैसिलिटेशन की, मतलब कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए किसी को हम अगर हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब उसके पास जाकर या उसे हम कुछ हम एड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, दैट इज नोन एज फैसिलिटेशन। तो कोई भी पर्सन या तो पहले से या तो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट किसी भी तरह का फैसिलिटेशन कर रहा है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन एक्ट, तो उसे भी हम अबेटमेंट की कैटेगरी में डाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के माइंड में आया, ए पर्सन के माइंड में आया कि वो बी का मर्डर कर देगा, अगर हम यहाँ पर उसे चाकू खरीद के दे दें या गन खरीद के दे दें, तो ये सारी चीजें फैसिलिटेशन में आ जाएगी। या उसे हम बी के पास लेते गए किसी तरह से
कि चलो बी के पास लेकर जा रहे हैं ए को हम, हमें पता है कि ए का इंटेंशन है बी का मर्डर करने का, अगर वो बी के पास जाएगा तो वो उससे मार ही डालेगा, तो दिस इज ऑल्सो अबेटमेंट। सेक्शन 46 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अबेटर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।